हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वैभव दुबे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र का जो कुमार मित्तल के बुक के न्यूमेरिकल है, उन न्यूमेरिकल का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले की जो 3 वीडियो हमने बनाई है, उस वीडियो में 21 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्या करना है, हमें 21 के आगे यानी 22 से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है कि दो बिंदु आवेश +9e और +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है कि दो आवेश हैं, एक आवेश आपका +9e है और दूसरा जो आवेश है वह e है। ठीक, +e। इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी दिया है वह दिया है 16 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके बीच में हमें एक आवेश रखना है, उस आवेश पर जो वैद्युत बल कार्य कर रहा हो वह क्या हो, संतुलन की अवस्था में हो। संतुलन की अवस्था में हो का मतलब इस वाले आवेश के कारण जितना बल कार्य कर रहा हो उतना ही बल इस वाले आवेश के कारण कर रहा हो। ठीक है, यानी इसके कारण अगर बल F1 है तो इसके कारण भी जो बल हो वह F1 हो। चलिए हम मान लेते हैं कि जो हमने आवेश रखा है, Q आवेश रखा है, वह यहां पे रख दिया है। अब आप कहेंगे कि आपने आवेश जो क्यों रखा है वह इन दोनों के बीच में ही क्यों रखा है, क्यों इन दोनों के बाहर नहीं रखा है। तो इसका जो फंडा है वह यह है कि अगर दोनों आवेश जो दिया हुआ दोनों आवेश है, ठीक है, अगर समान चिन्ह के हैं, ठीक है, इन दोनों की जो चिन्ह है, प्रकृति है, वह समान है, तब जो उस वैद्युत बल की संतुलन अवस्था होगी वह सदैव इन दोनों आवेशों के बीच में होगी। ठीक है, अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो जो वैद्युत बल की संतुलन अवस्था होगी, मतलब इसके कारण जो वैद्युत बल कार्य कर रहा है और इसके कारण जो वैद्युत बल कार्य कर रहा है वह दोनों बराबर कहां होंगे, इन दोनों के बीच में होंगे। अगर एक +q आवेश है, दूसरा -q आवेश है, ठीक है, यानी जो दिया हुआ आवेश है वह विपरीत प्रकृति क्या है, तब जब विपरीत प्रकृति के हो तो जो वैद्युत बल कार्य करता है, ठीक है, वैद्युत बल का जो संतुलन अवस्था होगा वह इनके बाहर साइड होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, इन दोनों के बीच में कभी नहीं होगा। ठीक है, अब इधर होगा कि इधर होगा ये कैसे जानेंगे, तो ये जानने के लिए हमें क्या करना है, जिस आवेश का परिमाण कम होगा, ठीक है, जिस आवेश का परिमाण कम होगा उसी के साइड होगा। अगर इस आवेश का परिमाण कम है तो इसके साइड, इस वाले आवेश का परिमाण कम है तो इस वाले के साइड। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे कि वैद्युत बल की जो संतुलन अवस्था है वो कहां पे रखने से होता है। ठीक है, तो यहां पे जो आपका क्वेश्चन में दिया है वह दोनों आवेश क्या दिया है, समान दिया है। जब दोनों आवेश समान होंगे, जो वैद्युत बल कार्य करेगा वह संतुलन की अवस्था में कब होगा, जब इन दोनों के बीच में रखा जाएगा आवेश। ठीक है, अब कह रहा है कि संतुलन अवस्था मतलब क्या है, संतुलन अवस्था, संतुलन अवस्था का मतलब होता है F1 = F2, F1 बराबर हो F2। F1 F2 हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इसके द्वारा इस पर आरोपित बल F1 हो, ठीक है, इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर आरोपित बल क्या हो, F1 हो, और इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर आरोपित बल F2 हो, तो अगर F1 बराबर F2 हो जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे कि वह किस अवस्था में है, संतुलन अवस्था में है। ठीक है, तो F1 = F2। अब देखिए, चलिए कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम के नियम से इन दोनों आवेशों के बीच वैद्युत बल कितना कार्य करेगा, 1/4πε0। ये बराबर कैसे हुआ, किताब में कह रहा है कि संतुलन कब होंगे, जब दोनों बराबर होंगे।
अब F1 मतलब इन दोनों आवेश के बीच कितना बल कार्य कर रहा है कूलाम के नियम से 1/4πε0। पहला आवेश का मान कितना दिया है 9e, दूसरा आवेश का मान कितना दिया है Q। देखिए इन दोनों के बीच में वैद्युत बल का मान F1 है तो इन दोनों आवेश को रखेंगे, ठीक है। तो पहला आवेश 9e, दूसरा आवेश Q बटे इन दोनों की बीच की दूरी। अब मान लेते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है वह x है, ठीक है। इसके बीच की दूरी हमने कितना मान लिया x मान लिया। अब इनके बीच की जो दूरी x है तब इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, पूरी दूरी कितना है 16 सेंटीमीटर। इतना हमने क्या मान लिया है x मान लिया है, तो ये वाली दूरी कितना हो जाएगा 16 माइनस x होगा, ठीक है। सेंटीमीटर में होगा, देखिए सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी जो दूरी होगा वह क्या होगा सेंटीमीटर में। तो यहां से यहां तक की दूरी x, यहां से यहां तक की दूरी 16 माइनस x होगा, ठीक है। तो जो फार्मूला होता है वो r² होता है यानी x का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो x² कर दिया। F2 क्या है, इन दोनों के बीच का बल है, तो इन दोनों के बीच का बल कितना है कैसे निकालेंगे कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 मतलब मान लेते हैं Q पहला आवेश Q, दूसरा आवेश E, देखिए E है बटे r² मतलब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया है 16 माइनस x दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। चलिए देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है 1/4πε0 1/4πε0 कट जाएगा, Q से कट जाएगा, E से कट जाएगा, ठीक है। इतना चीजें आपका कट गया है। अब जो बचा है उसको लिखना है। क्या बचा है देखिए ऊपर 9 बचा है और नीचे क्या बचा है x², बाकी सब कैंसिल हो चुके हैं। इधर क्या बचा, इधर ऊपर कुछ नहीं बचा है यानी 1 बचा है। इधर क्या है 16 माइनस x का होल स्क्वायर बचा है। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले रहे हैं। तो इसका वर्गमूल 9 का वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, x² का वर्गमूल लेंगे तो x हो जाएगा, 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 हो जाएगा, 16 माइनस x का होल स्क्वायर है तो वर्गमूल लेंगे तो 16 माइनस x हो जाएगा। अब तिर्यक गुणा करा देते हैं, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, ठीक है। तो देखिए 16 माइनस x का गुणा 3 में होगा, 16 माइनस x का गुणा 3 में, इसका गुणा इसमें, अब इसका गुणा इसमें, ठीक है। तो x का गुणा 1 में होगा तो x होगा। अब देखिए 16 का गुणा 3 में करेंगे, एक बार 3 का गुणा 16 में, फिर 3 का गुणा x में, ब्रैकेट तोड़ेंगे, 16 का गुणा 3 में होगा 48 माइनस x का गुणा 3 में होगा तो 3x बराबर x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 3x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, ये माइनस 3x उधर गया तो प्लस 3x, ठीक है। अब देखिए 3x और 1x कितना x हो गए 4x हो गए, इधर कितना बचा है 48 बचा है, ठीक है। अब ये 4 इधर गुणे में है, उधर चला जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक, कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 12। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में आपने लिया है तो जो उत्तर आएगा वह किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक। तो x का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ रहा है कि आवेश को कहाँ पे रखे कि वह संतुलन अवस्था में हो, तो x मतलब 12 सेंटीमीटर, x आपने क्या लिया है +9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से q के बीच की दूरी है, ठीक है। तो यानी कि आवेश को कहाँ रखना है, आवेश को +9 ई से 12 सेंटीमीटर दूर रखना है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 22 है, एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिगर भी बनाना था आपको, फिगर बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 23 यानी कि 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10⁻⁻19 कूलाम प्लस 10 × 10⁻⁻19 कूलाम से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है।
दोनों आवेश को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यहाँ पे आपने जो निकाला था वो वैद्युत बल निकाला था। अब इसमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो दो आवेश दिया है, पहला आवेश कितना दिया है, पहले आवेश का जो मान दिया है वह +5 × 10⁻⁻19 कूलम, और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वह 1 मीटर है। 1 मीटर हमने दे दिया। दूसरा जो आवेश दिया है वह दिया है +10 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, कह रहा है कि इनको जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। अब देखिए जो दोनों आवेश है वह क्या है, प्लस है। जब दोनों आवेश प्लस है तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा वह कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में होगा। 0 होगा मतलब संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, संतुलन की अवस्था में रहेंगे तभी तो 0 होगा, तो इन दोनों के बीच में कहीं होगा। क्यों बीच में, क्योंकि दोनों आवेश क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, समान चिन्ह वाले हैं। जब समान चिन्ह वाले हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा वह क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखिए इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा क्या होगी, यह वाली होगी। मान लेते हैं E1 है। ठीक है, क्यों दिशा ये होगी, आप जानते हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह +Q आवेश से बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो इस आवेश से बाहर की ओर, तो इस आवेश से क्या हो रहा है, बाहर की ओर। देखिए इस आवेश से बाहर की ओर मतलब जा रहा है। ठीक है, तो ये इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान लिया E1 है। इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा क्या होगी, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी। देखिए ये वाली होगी कि नहीं, क्यों होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि +Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह बाहर की ओर होती है। तो +Q आवेश से क्या हो रहा है, बाहर की ओर हो रहा है। हमें इस बिंदु पर निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और इसके कारण हम मान लेते हैं E2 है। ठीक है, इसके कारण हमने मान लिया क्या है, E2 है। कह रहा है कि 0 होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगा। तो हमने माना कि ये वाला जो आवेश है इससे x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। यानी ये अगर बिंदु P है तो इससे और इसके बीच की दूरी x, टोटल दूरी 1 मीटर। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, इस टोटल में से इतना घटा देते हैं, ये वाली दूरी आ जाएगी। तो ये वाली दूरी 1 - x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, इसका मतलब है E1 बराबर E2 होगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। E1 आपने क्या माना है, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब E1 का फार्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं, 1/4πε0 Q/r²। मान लेते हैं Q1 है तो Q1 कर देते हैं। E2 बराबर कितना होगा, 1/4πε0 Q2/r1 कर देते हैं, R2 का स्क्वायर कर देते हैं। समझने के लिए फार्मूला आप लोग जानते हैं। अब चलिए मान रखते हैं, इधर देखिए थोड़ा सा, चलिए मान रख देते हैं 1/4πε0 Q1 E1 किसके कारण है, इस वाले आवेश के कारण। तो आवेश क्या है, +5 × 10⁻⁻19 बटे इन दोनों इसके बीच की दूरी कितना, इस आवेश से बिंदु के बीच की दूरी आपने कितना लिया है, x लिया है। तो x का स्क्वायर बराबर 1/4πε0 × Q2। अब देखिए E2 की बात करें तो E2 किसके कारण है, इस वाले आवेश के कारण है। तो ये वाला आवेश क्या है, 10 × 10⁻⁻19 बटे इनके बीच की दूरी कितना दिया है, 1 - x दिया है। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा ना, फार्मूले में स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, इससे कैंसिल कर दिया। 10⁻⁻19 10⁻⁻19 से कैंसिल, 5 × 5 ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना आपका कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। बचा क्या है, 1/x²
इज इक्वल टू, इधर तो और कुछ भी नहीं बचा है, इधर ऊपर 2 बचा है, 1 माइनस यक्स का होल स्क्वायर बचा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं, वर्गमूल ले रहे हैं। तो 1 का वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे एक्स, 2 का वर्गमूल लेंगे √2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो 1 माइनस यक्स। अब तिर्यक गुणा करा देते हैं। ठीक है, तिर्यक गुणा कराएंगे तो 1 माइनस यक्स का गुणा 1 में होगा, 1 माइनस यक्स, यक्स का गुणा करड़ी में 2 में होगा तो यक्स करड़ी में 2 हो जाएगा। ये माइनस यक्स है, उधर चला जाएगा, प्लस यक्स हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1 बराबर, ये माइनस यक्स करड़ी में 2 है, ये माइनस यक्स उधर जाएगा तो प्लस यक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, यक्स कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, करड़ी में 2 + 1 इज इक्वल टू, इधर क्या है 1 है। ठीक है, करड़ी में 2 का मान रख देते हैं, करड़ी में 2 का मान 1.414 + 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 2.414 बराबर 1 हो जाएगा। ये पूरा गुणा में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा तो यक्स बराबर आपका 1/2.414 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स का जब भाग देंगे इसका इसमें तो जो उत्तर आएगा भाग देकर के चेक कर लीजिएगा, वह आएगा 0.414 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, मीटर आएगा। ठीक है, तो x का जो मान है वह इतना मीटर आया है। ठीक है, इसको अगर आप सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा कर देंगे यानी 41.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों आपका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसके आगे की जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 24, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकुलाम तथा -0.25 माइक्रोकुलाम है, एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 22 लगाया है। ठीक, 2 आवेश दिया है, कह रहा है कि इन दोनों आवेश के कारण बल कहाँ पे संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक, एकदम इजी क्वेश्चन। कैसे, अगर आप क्वेश्चन नंबर 22 समझ गए होंगे तो इसे इजीली लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 24, क्या कह रहा है, 2 आवेश है, पहले आवेश पर जो चार्ज है का मान है वह कितना है, 1 माइक्रोकुलाम प्लस में दिया है। ठीक है, और जो दूसरा आवेश है उस पर जो मान है वह -0.25 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी जो है वह दिया है, इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी कितना दिया है, 0.40 मीटर। ठीक है, इतना आपका दे दिया गया है। कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रख दिया जाए तब उसका जो मान आए वह संतुलन की अवस्था में हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए एक आवेश प्लस दिया है, दूसरा आवेश क्या दिया है, माइनस दिया है। हमने आपको बताया कि जब एक आवेश प्लस हो दूसरा आवेश माइनस हो तब जो संतुलन की अवस्था मिलेगी आपको वह सदैव इन दोनों के बीच में नहीं मिलेगी, हमेशा बाहर की साइड मिलेगी। अब बाहर की साइड किधर मिलेगी ये जानना है, तो हमने बताया कि जिसका आवेश का परिमाण कम है उस साइड मिलेगी। ठीक है, जिसका आवेश का परिमाण कम है, तो इधर 1 है, इधर 0.25 है, तो कम किधर है, इधर है, तो संतुलन की अवस्था किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। तो हमने मान लिया जो आवेश Q रखा यहाँ पे, ठीक है, वह यहाँ पे रखने पर संतुलन की अवस्था में है।
और इस आवेश से इसके बीच की जो दूरी है वह यक्स है। ठीक है, इसके बीच की जो दूरी है वह कितना है, एक्स है। इस वाले आवेश से इसके बीच की दूरी कितना है, एक्स है। तो इस वाले आवेश से इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, इतना प्लस इतना, यानी कि 0.40 प्लस यक्स मीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमने ले लिया। अब देखिए इस वाले आवेश के कारण बल इस पे निकालेंगे। मान लेते हैं इस वाले आवेश के कारण जो Q पर बल है, ठीक है, वह F1 है। संतुलन की बात कर रहा है तो F1 बराबर F2, संतुलन की बात करेगा तो F1 बराबर F2। F1 क्या है, इसके कारण इस पर बल, ठीक है, इस वाले आवेश के कारण इस वाले आवेश पर वैद्युत बल। F2 क्या है, इस वाले आवेश के कारण इस वाले आवेश पर वैद्युत बल। संतुलन की अवस्था में है, 0 है, यानी कि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए F1 का मान निकालते हैं। F1 का मान निकलेगा कैसे, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। Q1 मतलब पहला आवेश क्या है, 1 माइक्रो कूलाम है। इस माइक्रो कूलाम को जब आप कूलाम में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻⁶ गुणे Q2 दूसरा आवेश क्या है, Q है, तो Q हमने ले लिया, बटे इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया है, 0.40 प्लस यक्स। ठीक है, ये तो F1 का मान आ गया, यानी इस आवेश के कारण इस पर बल। अब F2 यानी इस आवेश के कारण वैद्युत बल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 मतलब ये वाला आवेश कितना है, 0.25 गुणे 10 ये देखिए माइक्रो कूलाम में दिया था तो हमने कूलाम में बदल दिया। ठीक है, गुणे Q हो जाएगा दूसरा आवेश Q, बटे इनके बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना माना है, x माना है, तो x ले लिया। अब देखिए क्या कैंसल हो रहा है, ये इससे कैंसल हो रहा है, 10⁻⁶ से कैंसल, Q से कैंसल। ठीक है, और कुछ भी कैंसल नहीं हो रहा है। ठीक है, जो बच रहा है उसको हम लोग लिखते हैं। क्या बच रहा है, ऊपर 1 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, 0.40 प्लस यक्स का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रहेगा, दूरी का स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है, 0.25 के बटे एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। तो वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 आएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, बटे यक्स स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखिए इसको थोड़ा और सॉल्यूशन इस प्रकार से कर देते हैं, 0.40 प्लस यक्स है, इजी करने के लिए इसमें ऊपर 10 से गुणा कराएंगे, नीचे 10 से गुणा कराएंगे। ठीक है, 10 से ऊपर गुणा, नीचे भी 10 से गुणा, 10 से कैंसिल, ऊपर वाला आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए इजी तरीके से यहाँ पे भी आप डायरेक्ट तिर्यक गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका देख लीजिए। 10 का गुणा 5 में होगा तो 5 हो जाएगा, 10 यक्स हो जाएगा, ये 5 कट जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए आपका लिखा जा सकता है, ये 1 के बटे 0.40 प्लस यक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 के बटे 2x। ठीक है, 1 के बटे 2x। अब तिर्यक गुणा करा देते हैं, 2x का गुणा 1 में होगा, 2x में, 1 का गुणा इसमें होगा, वही आएगा 0.40 प्लस यक्स। ये यक्स प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, 2x माइनस यक्स, इधर क्या बचेगा, 0.40, 2x में से 1 यक्स घटेगा, 0.40 मीटर। ठीक है, तो ये x का मान आएगा। मतलब कहाँ रखना है आवेश को, आवेश को रखेंगे कहाँ, इस वाले आवेश से x दूरी, x का मान आया कितना है, 0.40 मीटर। यानी
अतः जो आंसर होगा वो होगा -0.25 माइक्रो कूलाम से 0.40 मीटर दूर रखने पर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल मैथमेटिकल है। जो तीनों क्वेश्चन आपने इसमें पढ़ा है वो तीनों क्वेश्चन ही काफी इजी है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 25 कह रहा है कि 5 × 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, किसका किसका मान दिया है। आवेश का मान दिया है क्यू का मान दिया है 5 × 10⁻⁻4 कूलाम। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि जो बल है F का मान वह दिया है 2.25 न्यूटन। ठीक है, बताना क्या है E का मान। तो आपने वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा E बराबर F/Q पढ़ा है। E बराबर क्या होता है F का मान कितना है 2 ये कहां से है, डेफिनेशन से है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। ठीक है, F/Q का मान कितना है 5 × 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 ऊपर चला जाएगा 2.25/5। ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, भाग दे देते हैं, ये कट जाएगा, कितना होगा 4 बार जाएगा, 5 चौक 20, 2 और 5 बार जाएगा। ठीक है, तो E का जो मान आ जाएगा वो 0.45 × 10⁻4 आ जाएगा। या E बराबर क्या हो सकता है, 0.1 अंक उधर लेकर के जाएंगे तो 4.5 × 10⁻4 दाहिने साइड लेकर के जा रहे हैं तो ये घटेगा। ठीक है, तो जो E का मान होगा वह 4.5 × 10⁻3 मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये आपका E का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग एकदम इजी है, नोट कर लीजिए।